औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करूंगा। अगर आप इन लॉन्ग क्वेश्चन को कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इसमें से ही रिपीट होंगे, बार बार होते हैं। 5 ईयर्स का जो मैंने एनालिसिस किया है उसके हिसाब से आपको लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊँगा। तो हम वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, आपका वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है, हमारे इसके पास तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर हैं। इसमें से आपको ईजी बताने लगा हूँ जो बार बार रिपीट होते हैं। तो आप पहला हमारे पास चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसमें हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। इसको आपने लाजमी करके जाना है, ये 2023 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का एक हो गया लॉ ऑफ मास एक्शन। इसके दो हैं, वो ये भी पूछ सकता है डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन, और वो लॉ ऑफ मास एक्शन भी पूछ सकता है। या इसकी डेफिनेशन और इसका जो एक्सप्लेन है हाल ही ये भी पूछ सकता है, या ये भी पूछ सकता है। तो आपने दोनों ये दोनों ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने कोई लाजमी करके जाना है। और इसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट से भी आ सकता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी लाजमी करके जाना है। तो इस चैप्टर के जो हमारे पास दो लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताए हैं, अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इसके साथ साथ अगर आप उन दो के साथ जो मैंने दो बताए हैं वो ज़्यादा रिपीट होते हैं, अगर आप फिर भी एक और करना चाहते हैं तो आप ये वाला करते हैं प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ आ रिएक्शन। तो ये भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग इंपॉर्टेंट है। स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी इज़ नाइदर स्मॉलर और लार्ज। ये वाला जो छोटा सा है लेकिन ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट। 3 बताए हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, उसके 2 हो गए ना, और एक ये हो गया, 3 हो गए आपके। केमिकल इक्विलिब्रियम के आपको मैंने 3 बता दिए हैं। आप कहीं जगह लिख रहे हैं, हर साल यही रिपीट होते हैं, तो बार बार आपको मतलब कि जो पास पेपर होते हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, तो आप लोग उनको ज़रूर किया करें। अब हमारे पास एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट आ गया। इसमें हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको लाजमी करके जाना है 2023 के लिए। फिर इसके बाद हमारे पास आता है लॉन्ग इंपॉर्टेंट लीवियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इन दोनों में से एक आना ही आना है। अगर आपकी पेयरिंग अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये चैप्टर कर रहे हैं तो ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने लाजमी करके जाने हैं। फिर इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड और जो बेसिक इसके यूसेज भी पूछ सकता है। 1 2 रिएक्शन पूछ सकता है, यानी कि जैसे रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, रिएक्शन पूछ सकता है, साथ उसके एसिड के यूसेज पूछ सकता है, यानी कि 2 रिएक्शन 2 यूसेज 2 रिएक्शन पूछ सकता है। इसी तरह वो बेसिस के भी 2 रिएक्शन और 2 क्या कहते हैं उसके यूजेस पूछ सकता है। इसी तरह हमारे पास इस चैप्टर के भी 4 लॉन्ग क्वेश्चन बताए, एसिड बेसिस के यूजेस और रिएक्शंस, और ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, और एक और जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया पीछे, आप उसको मार्क कर लें। इसके बाद हमारे पास जो 3rd चैप्टर है, ये चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ। पीएच स्केल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग और शॉर्ट के लिए, लेकिन ज़्यादातर ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको लॉन्ग के लिए ना करके जाए। जो मैंने आपको पहले बताया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हमारे पास जो टाइप्स ऑफ सॉल्ट हैं, टाइप ऑफ सॉल्ट में वो सॉल्ट के रिएक्शन पूछ सकता है लॉन्ग में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको भी लाजमी करके जाना है। इसके अब हो गए 5, इस चैप्टर के मैंने 5 लॉन्ग बताए हैं आपको। यूजेस ऑफ सॉल्ट, ये आपको एमसीक्यूज़ में वो पूछ सकता है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है यूजेस, और इसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी बना सकता है, लेकिन लॉन्ग में इसके रेयर चांसेस होते हैं कि लॉन्ग में आएगा, तो आपने इसको लॉन्ग के लिए प्रिपेयर नहीं करना। जो पहले 4 आपको बताए हैं आपने उनको लाजमी प्रिपेयर करके जाना है। फिर इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपको एक ट्रिक देना चाह रहा हूँ। जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस है, अगर आप इनको कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इसमें से 95% जो होता है ना पेपर शॉर्ट क्वेश्चंस का, वो आपकी बुक के जो पीछे आते हैं सवाल उन्हीं में से ही होता है। अब हमारे पास जो 3rd चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, आपको लॉन्ग बताने लगा हूँ। इसमें आपने करके जाना है, इसमें जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको लाजमी करके जाना है। होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स और इसकी जो बेंजीन वगैरह ये चेन्स हैं, तो अगर आप ये कर लेते हैं तो इनमें से काफ़ी पेपर रिपीट होता है। इस सवाल को आपने लाजमी करके जाना है। एक हमारे पास ये हो गया।
आपने जब ये सवाल करना है ना इसकी, आपने साथ में ये जो बेंजीन्स बने हुए हैं, पायराडीन, टायोपीन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, या आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में वो बेंजीन के कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो काफ़ी आपको डिटेल में आगे समझ आएगी। यहाँ पे तो सिर्फ उन्होंने डायग्राम्स बनाई हुई है ना बेंजीन की, तो ये बहुत ही ईजी है स्ट्रक्चर बेंजीन का। फिर इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसको भी आपने लाजमी करके जाना है 2023 के लिए, भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जिसके बाद हमारे पास आता है, इसमें से वो सिलेक्टिव भी पूछ सकता है या सिर्फ वो ये भी लिख सकता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आपने इसमें से एनी 5 कर लेने, कोई से 5 करके आप तैयार कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यूजेस एज अ फूड, यूजेस एज क्लोथिंग। इसमें से कोई से 5 कर लें, 6 हैं, कोई अगर आप 6 भी कर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं आते तो आप कोई से 5 कर लें इनमें से। तो इस चैप्टर भी मैंने आपको बता दी है लॉन्ग। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप भी लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्कोहलिक ग्रुप, आइदर लिंकेज, डी एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, कार्बोक्साइल ग्रुप, ये अगर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ये वाला भी आपने फंक्शनल ग्रुप वाला लॉन्ग भी लाजमी करके जाना है। इसके बाद इस चैप्टर में लॉन्ग ख़त्म है और अब अगले चैप्टर पे चलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स पे हम लोग चलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में जो हमारे पास लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी वो जो रिएक्शंस हैं ये पूछ सकता है, यही हमने 12th क्लास में भी पढ़ना है। तो आप लोग अगर अभी से तैयारी अच्छी करेंगे तो आप इंशाल्लाह, अगर आपने पूरा साल पढ़ा है तो आपके 12th में भी आपको मुश्किल नहीं होगी और आपके कॉन्सेप्ट्स पहले से ही क्लियर होंगे। इसके बाद हमारे पास लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शन, लॉन्ग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स, और इनमें से कोई भी पूछ सकता है, सिलेक्टिव भी पूछ सकता है या वो फिर सारा भी आपको दे सकता है कि सिर्फ केमिकल रिएक्शन की हेडिंग देगा और साथ उसके लिखेगा कि रिएक्शन लिखने हैं। तो आप इनमें से कोई से 2, 3 या आगे वो मेंशन कर देता है आपने कोई से 2 रिएक्शन लिखने हैं, 3 लिखने हैं, तो अगर आप मतलब पूरा ही आपने करना है, लेकिन इसको करके जाना है। और यूजेस भी वो शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आगे अल्केन्स, इसके यूजेस जो है ना आप लोगों ने अल्केन, अल्कीन और अल्काइल के, इसके आपने यूजेस शॉर्ट के लिए लाजमी करके जाने हैं, शॉर्ट में बहुत रिपीट होते हैं। फिर इसके बाद इस चैप्टर भी लॉन्ग खत्म हो गया। अब हम अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, बायोकेमिस्ट्री की तरफ। बायोकेमिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो अमाइनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। ये वाला जो लॉन्ग है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको लाजमी करके जाना है। फिर इसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन हमें आता है न्यूक्लिक एसिड। ये डायग्राम आपने लाजमी बनानी है, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको लाजमी करके जाना है। यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है आपने, बीच में आप अपनी वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, आपको इंग्लिश लिखना आती है, आपकी ग्रामर अच्छी है, तो आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं। फिर आपके पास विटामिन आता है, विटामिन आपको लॉन्ग के लिए नहीं करना। फिर इसके बाद हमारे पास द एटमॉस्फेयर आता है। द एटमॉस्फेयर में हमारे पास पोल्यूशन लॉन्ग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पोल्यूशन आएगा आपको इंशाल्लाह, तो आपने पोल्यूशन इस चैप्टर का लाजमी करके जाना है। फिर इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं हैं। फिर इसके बाद हैं लॉन्ग क्वेश्चन। फिर हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, अगर 4 पूछेगा तो आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए लिखना है, अगर 2 पूछेगा तो आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करना है। तो आपने इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन भी लाजमी करके जाना है। फिर इसके बाद हमारे पास ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स इफेक्ट आता है, इसकी डायग्राम आपने लाजमी बनानी है। ये लॉन्ग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी लाजमी करके जाना है। फिर इसके बाद हमारे पास ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं वाटर की तरफ। वाटर में हमारे पास अक्रेंस ऑफ जो वाटर है ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई सी आपके चार पूछ सकता है या 6 पूछ सकता है। अगर कम पूछेगा तो शॉर्ट में पूछेगा, अगर ज़्यादा पूछेगा तो आपको लॉन्ग के पूछेगा। तो आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर लाजमी करके जाना है। फिर इसके बाद पोलर नेचर ऑफ वाटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। ये जो डायग्राम्स बनी हुई हैं ये भी आपने साथ में बनानी होंगी, तो आपने इसको भी लाजमी करके जाना है। फिर इसके बाद हमारे पास सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर आता है, ये भी लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से शुरू होता है, इनमें से कोई भी वो रिएक्शन पूछ सकता है, कॉजेज़ ऑफ हार्डनेस वाटर पूछ सकता है, या हार्ड सॉफ्ट वाटर का आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में तो लाजमी डिफरेंट पूछेगा, तो आपने से करके जाना है। इसके बाद हमारे पास डिसएडवांटेज ऑफ हार्ड वाटर, ये लॉन्ग और शॉर्ट के लिए दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वाटर पोल्यूशन मेरे ख्याल से नहीं इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद जो वाटर बोर्न इन्फेक्शन डिजीज़, ये तो मस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आपको हाई स्टार बना देता हूँ कि आपने इसको लाजमी करके जाना है, इसको आपने लाजमी करना है। इसमें मैंने स्टार बना दिया, इसको आपने लाजमी करके जाना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो आपने इसको लाजमी करके जाना है। डिजीज़ हैं वाटर बोर्न इन्फेक्शन की, तो आप ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है पेपर में। फिर इसके बाद हमारे पास लास्ट चैप्टर आता है केमिकल इंडस्ट्रीज़। केमिकल इंडस्ट्रीज़ में आपने जो है फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर लॉन्ग के लिए आता है तो आपने इसकी डायग्राम साथ में लाजमी बनानी है। एज अ लॉन्ग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको करके जाना है। फिर इसके बाद ये सारे ही लॉन्ग हैं आपके पास। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में ये वाली डायग्राम बनानी है अगर आता है। फिर अगर आपके पास एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम दी कंसनट्रेटेड और आता है, ये सारे आपने लिखना है। इनमें से कोई से एक रिएक्शन कर सकते हैं आप, अपनी वर्डिंग में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आप वर्ड टू वर्ड नहीं याद कर सकते, और इसकी डायग्राम आपने लाजमी बनानी है, तो आपको इंशाल्लाह पूरे नंबर मिलेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास बेस मर्जराइजेशन आता है, इसकी भी आपने डायग्राम लाजमी बनानी है। इसकी रिएक्शंस, इसमें बताऊँ क्या होता है। 1 नंबर थ्योरी का होता है, 2 नंबर रिएक्शन के होते हैं, 2 नंबर डायग्राम के होते हैं। अगर 5 नंबर का आपका लॉन्ग बनता है ना, तो इस तरह इसमें होता है। फिर हमारे पास रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल। आपको एक चीज़ बता दूं, ये चैप्टर आपका तभी क्लियर होगा अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं। आप इसको हेडिंग्स बना के, पॉइंट्स बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन तभी लिखेंगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। आपको वही चीज़ बता रहा हूँ जो मतलब कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप कम वक्त में तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने आपको, और ये लास्ट चैप्टर, इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में ये जो डायग्राम है ये आपने लाजमी बनानी है, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको लाजमी करके जाना है। ये जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है ना, इसमें से डेफिनेशन लिखनी है रिफाइनिंग की, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन की, पेट्रोलियम की डेफिनेशन भी पूछ सकता है, लेकिन क्रूड ऑयल पूछ सकता है शॉर्ट में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग में आता है तो आपने ये डायग्राम ही पूछेगा, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, तो आपने डायग्राम बना के इसको साथ में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा। ये इसकी आपने सारी दी हुई है फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम की, साथ में इसके यूजेस भी पूछ सकता है, तो आपने इसको लाजमी करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का लॉन्ग, तो आपने इसको लाजमी करके जाना है। चलें जी, हमारी केमिस्ट्री की बुक ख़त्म होगी, तो आपको एमसीक्यूज़ के लिए एक ही सजेशन दूंगा कि आपने जो बुक के पीछे एमसीक्यूज़ दिए हैं, अगर आप वो कर लेते हैं तो आपका एमसीक्यूज़ का पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा। इसके जो होते हैं ना, बीच में से इतने एमसीक्यूज़ नहीं आते हैं, एक्सरसाइज में से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं। तो अभी हमारी बुक ख़त्म हो गई है। कोई से आपने इनमें से, मैंने आपको जो इजी लगते हैं ना, कोई से आपने इनमें से 2 मतलब कि 4 चैप्टर सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आपने 2 लॉन्ग करने होते हैं ना पेपर में, 3 आते हैं, 2 करने होते हैं। तो आप लोग कोई से 4 चैप्टर की पेयरिंग जो आपको इजी लगती है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप इजीली केमिस्ट्री में 60 में से 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इंपॉर्टेंट केसेस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।